कर गया है, वो देने की भावना वाला लेकर होकर गया थे। लेकिन उन्होंने, आचार्य ने क्या कहा है, आचार्य ने एक संबोधन प्रयोग किया है, और वो क्या संबोधन प्रयोग किया है, हे परमात्मा तेरा बंधन लेश मात्र के नहीं। जरा गौर करना, अपने से पूछने वाले के प्रति क्या है आचार्य की, हे परमात्मा तेरे अंदर बंधन नाम की वस्तु लेश मात्र नहीं है। पहले ये संबोधन किया है। इस संबोधन का तात्पर्य है, आचार्य में आचार्यत्व का अधिकार नहीं है। शिष्य में शिष्यत्व का भान तो है, तो उसका अज्ञान काल है, क्योंकि उसको भ्रांति है। लेकिन आचार्य में भ्रांति न होने के कारण अंदर आचार्यत्व को विशेष स्थान नहीं देता। अब मान लीजिए एक स्थान तो ब्रह्मत्व का स्थान है, एक आचार्यत्व का स्थान है। इन दोनों में आप कौन से स्थान को विशेष पसंद करेंगे? जो ब्रह्मत्व का स्थान है, आत्मा का स्थान है, परमात्मा भाव है, परमात्मा स्थिति है, आप उसको पसंद करते हैं या आचार्यत्व की जो स्थिति है उसको पसंद करते हैं? आप छांट लीजिए। देखिए, ब्रह्म भावना में मातृत्व भाव भी शामिल है, ब्रह्म भावना में पितृत्व भाव भी शामिल है, ब्रह्म भावना में शिष्यत्व भाव भी शामिल है, ब्रह्म भाव में आचार्यत्व भाव भी शामिल है, और ब्रह्म भाव में सारे जगत का जितना भी प्रपंच का कहना चाहिए मालिकत्व है, वो इस ब्रह्म की स्थिति में विराजमान है। एक स्थिति तो ये है, और आचार्यत्व एक शासन की स्थिति है जो गुरु की स्थिति है, शिष्य भाव से अलग है। इसी तरह से और जितने भाव हैं उनसे अलग है। एक तो बची हुई स्थिति है, तो स्थिति में कहा ब्रह्म के मुताबिक है, और एक ब्रह्म की स्थिति है जो सबसे अपने में समाई हुई है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप ब्रह्म स्थिति से आना चाहते हैं तो आचार्यत्व की स्थिति में आपको मिथ्या प्रभाव देखना पड़ेगा। आचार्यत्व की स्थिति, आचार्यत्व की भावना शिष्यों के द्वारा आपने कल्पी हुई तो ठीक है, लेकिन अपनी ओर से आप इसको ग्रहण करके देखिए। दातृत्व भावना को ज्ञानी माँ सहन करते हुए ये समझती है कि एक जाना है। स्त्री की भावना को भी ज्ञानी स्त्री अपने में ब्रह्म भाव रखती हुई इस भावना को अपनी प्रधान नहीं होने देती, स्त्री की भावना वाली है। एक लड़की भी अगर ब्रह्मज्ञानी है, एक लड़का भी ब्रह्मज्ञानी है, अगर माता पिता भी ब्रह्मज्ञानी, कोई भी ब्रह्मज्ञानी है, वो संसार के इन संबंधों के कभी भी अपने आप पर हानि नहीं कर देते हैं और अपनी ब्रह्म की स्थिति की रक्षा करते हैं। खेल संसार में संसार के पश्चात करने वाले साधक हर एक कीमत पर अपनी ब्रह्म स्थिति की, अपनी आत्म स्थिति की, अपनी शरीर स्थिति की रक्षा करें, और जितनी भी कल्पनाएं हैं और जितने भी विशेषण हैं उनके प्रति ज्यादा ममत्ववान न बनो, नहीं तो वो विशेषण कल के रखे हुए हैं और वो विशेषण बांधने वाले जरूर हो जाएंगे। केवल मात्र ब्रह्म की स्थिति की तरफ करो। आपको 1 घंटे के लिए आचार्यपन का काम करना पड़ा है, 1 घंटे के बाद अकेले में बैठ कर विचारो कि आचार्यपन का गुरुपन का स्वांग ही था, मुझ में कोई गुरुपन नहीं है, मैं शरीर ब्रह्म हूँ। 1 घंटे के लिए आपको व्यापार का काम करना पड़ा, 6 घंटे के लिए आपको 8 घंटे के लिए मजदूर का काम करना पड़ा, आपको 4 घंटे के लिए और कोई काम करने पड़े। उन घंटों में जो नशा चाहिए जाना चाहिए उसको सुधारने के लिए अपनी ब्रह्म की स्थिति याद करो कि मेरे अंदर व्यापारीपना, मेरे अंदर कृषकपना, मेरे अंदर फौजीपना, मेरे अंदर मास्टरपना, मेरे अंदर जो कुछ भी व्यवहार के लिए कल्पना खड़ी हुई है वो सब कल्पना ही है। परमात्मा देव ने, मुझे आत्मदेव ने, मुझे नारायण ने, ये सब कल्पना ही है। और कहते हैं इन सब का स्वांग करते हुए भी मैं इनसे बिल्कुल अचेत। अगर आप इस भावना को नहीं पकाएंगे तो सांसारिक भावना आप पर हावी हो जाएगी और आप जो है उस एक भाव से बन जाएंगे। इस जगत का यही है, यही शास्त्र बार बार कहता है, हे ब्राह्मण ध्यान रख, तू ब्राह्मण भी है कार्य के लिए, जाना के लिए, स्वांग के लिए, पर वस्तु रखना, और क्षत्रिय तो क्षत्रिय के लिए केवल स्वांग के लिए, पर वस्तु आत्मा है।
वैश्य हे शूद्र हे शानदार, भले कोई तो गाना कर रहा है, लेकिन वैश्य कहे तो ब्रह्म आत्मा है। हे स्त्री हे पुरुष और जो भी भावना को लिए हुए हैं वो सब स्वामी के लिए है। और वस्तु कहे तुम ब्रह्म भावना वाली हो। इस भावना को प्रतिदिन बैठ कर अपने अंदर काया करो। बाकी भावनाओं को कम से कम जल्दी की जल्दी उनसे किया करो। केवल जो संसार का व्यवहार आपके चित्त पर लागती है, थोड़ा सा बोध नहीं बढ़ाती है, इसलिए अकेले में बैठ के बार बार सोचा करो। फिर वस्तु कहे विकल्प निराकार भूतो विधिव्याप्त सर्वेन्द्रियाणि सदानी समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। विकल्पो अपने आप का ध्यान करो, अपने आप में विराजमान हो, अपने आप का ख्याल करो और बेख्याल होकर ख्याल करो। विकल्प लोगों ने मेरे अंदर जो विकल्प खड़े किए, कुछ तो मेरे मन में खड़े किए, कुछ समाज में खड़े किए। मन में कौन से विकल्प खड़े किए? मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं राजी द्वेषी हूँ। ये विकल्प को बुद्धि में मन में खड़े किए। और मैं किसी का चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ, किसी का कुछ भी हूँ जो संबंध बिगड़ बनाए, वो समाज में मुझे विकल्प खड़े किए। और तरह तरह के नाम जितने भी समाज में रखे, वो सब समाज की और मुझ में विकल्प खड़े करने का प्रयत्न किया गया। और मेरे मन में भी मुझे विकल्प खड़े करने का प्रयत्न किया। लेकिन वस्तु कहें अपने आप में विराजमान हुआ है, अपनी निर्विकल्प स्थिति को देख रहा हूँ। देखिए, आवेश में आकर मेरी बातों पर शायद आप ध्यान न दें, लेकिन शांत भाव से बिल्कुल सब सर्विक भाव अपनी हिंदू से हटा कर सोची। मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, ये भाव कि मैं विरोधी हूँ, इसको हटा कर ये सोचिए मैं आपका अनुरोधी हूँ, मैं आपका आत्मा हूँ। मैं आपके विरोधी कहूँ ना तो मेरी विरोधी हूँ। मैं आपके भले की ये समझ कर कह रहा हूँ कि आप मेरी आत्मा। जैसे आदमी अपने हाथ का बुरा कोई भी नहीं चाहता, जैसे आदमी अपने पैर का बुरा कोई भी नहीं चाहता, जैसे कोई आदमी अपने सिर का बुरा नहीं चाहता, जैसे कोई अपना पेट और पीठ का बुरा नहीं चाहता, वैसे ही मैं आपको अपना शरीर समझकर आपकी भलाई में अपनी भलाई समझते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि मन के खड़े हुए विकल्प और समाज के द्वारा खड़े हुए विकल्प, इन दोनों विकल्पों को बिल्कुल हटाकर अपने आप के विकल्प अंदर कीजिए। जिस तरह से दीवार के ऊपर एक बात की बात, दो चित्रकारों में होड़ लग गई, कौन बढ़िया चित्र बनाई। दोनों चित्रकारों को दो दीवारें दी गई, एक इधर दीवार, एक इधर दीवार। दोनों दीवारों पर चित्रकारों को चित्रकारी करनी है, बीच में पर्दा डाल दिया गया है। एक इधर वाली दीवार पर पर्दा है, एक इधर वाली दीवार पर पर्दा है। पर्दे के भीतर चित्रकार अपनी चित्रकारी कर रहे हैं। एक चित्रकार को बना रहा है फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, तरह तरह की मूर्तियां, और दूसरा चित्रकार केवल दीवार साफ कर रहा है। गौर करने की बात है, उधर वाले चित्रकार ने वही पक्षी की और उसका काम पहले पूरा हो गया और उसने घोषणा करा दी, सब लोग मेरा चित्र देखने के लिए आते। सब लोग चित्र देखने के लिए एकत्रित हुए। पर्दा हटाया गया, लोगों ने देखा, कमाल है, इतनी सुंदर कारीगरी हाथ कर दी है, इससे बढ़िया और क्या कारीगरी होगी। इसने दूसरे गाले ने भी अपना पर्दा उघाड़ दिया। उसने केवल दीवार को साफ करके इतना साफ किया कि वो दीवार शीशा बन गई। उसकी सारी चित्रकारी सामने वाले की दीवार की, उस दीवार के अंदर 2-3 गज अंदर भासने लगी।
क्योंकि दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाती है वो उतनी ही अंदर दिखती है जितनी दूर होती है। तो लोगों ने कहा कमाल है, दीवार के अंदर भित्ति चित्र बना आया है। इधर वाले ने तो दीवार पर ही चित्र बनाए हैं और इधर वाले ने दीवार के अंदर चित्र बना दिए हैं घुस कर। कमाल की ये कारीगरी, उसकी कारीगरी क्या है? केवल सफाई। उसकी कारीगरी केवल सफाई है और उसकी कारीगरी क्या है? फूल पत्ती वगैरह वगैरह। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी की कारीगरी तो अपने आप की सफाई में। संसार के लोगों की कारीगरी बनने और बनाने में है। संसार के लोगों की कारीगरी तो बनने और बनाने में है, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेत्ता परमात्मा प्रेमी की जो कारीगरी है अपनी सफाई करने में। जहां पर विषमता है उसको रगड़ने में है, जहां पर नीचा पद है उसको बराबर लाने में है। जो बिल्कुल सम हो जाता है ज्ञान, जब बिल्कुल दर्पण की तरह से निर्मल हो जाता है तो सारा संसार उसमें दिखाई देने लगता है। उससे कोई अछूती नहीं रह जाती, उसमें सर्वज्ञता आ जाती है। लेकिन अपने को त्याग करने में डर लगता है। बनावट किसको अच्छी नहीं लगती? बनावट किसको अच्छी नहीं लगती? जब मुझे दो चार विशेषण जोड़कर पुकारा जाए, श्री 1,08 श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर महामहाधिपति अनंत श्री महाभिभूषित सला जी महाराज, तो फूल के किस्सा हो जाएंगे महात्मा जी। हाँ, कितना बड़ा नाम रखा, कितना बड़ा नाम रखा, फूल के किस्सा हो जाएंगे। ऐसे ही आदमी को प्रशंसा कितनी अच्छी लगती है जब उसके साथ लंबे चौड़े विशेषण जोड़े जाते हैं और लोग यह कहते हैं कि साहब इसमें क्या है, अगर हम किसी के लिए बहुत मान्यता देने महानता दिए ही चले जाएं तो वाणी का लोग क्यों किया, वाणी का लोग क्यों किया, खूब महानता दो। अरे तुम महानता दो लेकिन लो तो मत। जिसने महानता दी है कि महानता तो अगर तुमने अपने साथ जोड़ दिया तो मारोगे। इसलिए अपने को साथ करो, कुछ सार बनाओ मत, कुछ मत बनाओ। जो तुम पहले हो वही रहो, जो तुम पहले हो वही रहो, और जो कुछ बन रहे हो तो बिगड़ने के लिए बन रहे। जो कुछ बन रहे हो वो बिगड़ने के लिए बन रहे हो, और जो कुछ बना नहीं है, जो कुछ बना है वो भी मिटा के बैठा हुआ, उसे कौन बिगाड़ सकता। जब जड़ भरत को पकड़ लिया रघुगण ने और पालकी खिंचवाने लगा तो जड़ भरत प्रेम से चल रही, पालकी हिलने लगी। पालकी हिल क्यों रही है? क्योंकि अभी ये जो कहार पकड़ा ठीक नहीं चल रहा, कदम मिला के नहीं चल रहा। उस कहार को कहा क्यों ठीक नहीं चल रही हो, ठीक क्यों नहीं चल रही हो? उन्होंने कहा मैं तो ठीक ही चल रहा हूं, पर मेरा चलना किसी के ठीक में बैठे कि मैं क्या करूं? मैं तो ठीक ही चल रहा हूं जैसे मुझे चलना चाहिए, जमीन पर देख देख के चल रहा हूं, कीटाणुओं को बचाते बचाते चल रहा हूं, बड़ी सावधानी से रख रहा हूं। लेकिन अगर मेरा चलना किसी की पालकी के साथ नसीब बैठे तो मैं क्या करूं? मैं तो ठीक ही चल रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा हमारी क्या कहा? राजा जो ठहरा ना अहंकार को लेकर 4 आदमियों को बोझ मार रहा है, राजा जो ठहरना कहने तुझे ठीक कर दूंगा। कहने लगे हमको क्या ठीक करेगा, हम पहले ही आटा बने पड़े, हमें किस चक्की से डर है? हम पहले ही आटा बने पड़े हैं, हमको किस चक्की से डर है? जिसने अपने आप को पहले ही मिटा रखा है, जिसने अपने आप को पहले ही मिटा रखा है, उसको इस बात का क्या डर है कि लोग क्या कहेंगे? लोग जो है पता नहीं हमारी इज्जत आबरू करेंगे कि नहीं, कहीं हमारी इज्जत आबरू में फर्क न आ जाए। यहाँ इज्जत आबरू पहले रखी हुई हो तो फर्क आए। जब इज्जत आबरू पहले ही परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दी गई है और परमात्मा की इज्जत आबरू ही सबने अनुभव की गई है, तो अब क्या चिंता की बात रह गई है, अब क्या फिक्र की बात रह गई है? जिसका सिर होगा उसका सिर दर्द होगा, जिसने अपने सिर से अपना सिर ही हटा लिया
सिर को क्या सिर दर्द होगा? जिसने अपने सिर से अपना सिर ही हटा लिया, अपना मन ही हटा लिया, वैसे ही जिसने बिल्कुल साफ कर लिया अपने आप को। किए फिरती है, कौन फिरता है मुर्दार लिए फिरती, ये साइकिल सबको ख्वार किए फिरती है, कौन फिरता है ये मुर्दार लिए फिरती है। इसलिए चाह को कह दो, अब ये परमात्मा के चरणों में दफन हो जाए। अपने शरीर की कब्र पर बैठकर प्रेम की नमाज पढ़ो, इस शरीर को मुर्दा समझो, तुम्हारे से जीवित है, तुम इससे जीवित नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस आत्मा हो। ये शरीर अनात्मा है, शरीर जड़ है, ठीक है, ये तुम्हारा खिलौना है, इससे खेलो, ये तुम्हारी गाड़ी है, इससे सफर करो, ये तुम्हारा दर्पण है, इसमें अपना मुंह देखो, ये तुम्हारा प्याला है, इसमें अपने आत्मरस का पान करो, ये तुम्हारे लिए एक अद्भुत वस्तु है, इसका उपयोग करो, लेकिन इसके मोह में पड़कर अपने को न भूल जाओ। ये इतनी कीमती चीज नहीं कि आपसे अधिक इसकी कीमत है, कुर्ते से अधिक कीमत कुर्ते। जो साधारण आदमी को आप दे डालते हैं, क्यों? जिसे वो इश्क देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, जिसे वो इश्क देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, उसे सब कुछ दिया है जिसको इसका दिल नहीं समझा, जिससे वो इश्क देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, उसे सब कुछ दिया है जिसको इसका दिल नहीं समझा। बुताने माहवस उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, जिसे बर्बाद करते हैं उसी के दिल में रहते हैं। बुताने माहवस उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, जिस अपनी इज्जत आबरू को समेटे इसमें बैठे हैं, किसी के सामने जाकर हम दीन बने? भले भगवान सही, भले हमारे मित्र सही, पर मित्रता तो बराबर वाली बात होती है। अब एक मित्र दूसरे मित्र के सामने कैसे कहे? तो हमारे साथ ये होगा नहीं। नहीं महाराज, सारी ठंड सीट करके व्यतीत हो गई। कृपा निधान, जाओ, चले जाओ महाराज, कुछ खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा ना। तो कहते हैं द्वारिका जाहू जो द्वारिका जाहू, आठों याम यही जग तेरे, जाते ही दे लगाई लड़ा भरी, हाथ के आऊं तो तेरे मेरे, द्वार खड़े प्रभु के छरिया, जहाँ भूपहु पहुँचे न पावत मेरे, पान सुपारी की कहा कहिए, यहाँ भेंट को चार न चाउर मेरे। द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। आठों पहर मेरे कान खींच के रख दी। महाराज तो मैंने क्या बुराई की है? लगता है तुम भगवान से प्रेम नहीं करते हो, ऊपर ही बात करते हो। हम प्रेम नहीं करते, तू प्रेम करती है, हम प्रेम नहीं करते। अरे सुन शिक्षक हो सगरे जग को, पियता को कहा अब देत है शिक्षा, मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 के 12,000 लगे तो परीक्षा,
कै पढ़िबो पढ़ाइबो दान लइबो दइबो बामन को नहीं धन की इच्छा औरन को धन चाहिए बावरी बामन को धन केवल भिक्षा। अरे मैं जगत गुरु ब्राह्मण हूँ, सबको पढ़ाने वाला हूँ, तो कौन सी पाठशाला में पढ़ी है? तूने कौन सी डिग्री लिया कहीं से? मुझे पढ़ाने लगी है। महाराज में पढ़ा थोड़ी रही, मैं तो अनुमति आपको सलाह दे रही हूँ। चल सलाह दे रही है, यह समझती होगी मेरे हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा। मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल निवास करते हैं। हनुमान की तरह से कहे तो अभी मैं छाती फाड़ के दिखाऊं, रोम रोम में मेरे कृष्ण हैं। अरे पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना दान लेना देना ये 6 कर्म ब्राह्मण के होते हैं। धन का लालची ब्राह्मण नहीं होता। और अन को धन चाहिए बावरी बामन को धन केवल भिक्षा। औरों को धन की जरूरत है। हम लोग तो आज का आज इकट्ठा किया, कल को राम जाने। काम गुजारे से खिलौन से वृत्ति से हो गया, भिक्षा से हो गया, हमें क्या लेना देना है? नहीं महाराज, तुम चले ही जाओ, जाओ तो सही खिलाने की माँ, पर एक दिक्कत है, द्वार खड़े प्रभु के छरिया, जहाँ भूपहू पहुँचे न पावत नेड़े। दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं, वहाँ मुझे कौन जाने देगा इस सर्टिफिकेट को लेकर वहाँ, और फिर जाऊं भी